हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्ट होती है। पॉज और फ्रेंड दोनों बातें कर रहे होते हैं कैट को लेकर। उसके बाद पॉज कहता है कि तुम मेरे मीट बॉल्स उठा लेती हो, तुम बैट कर लो। फ्रेंड कहती है मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे मीट बॉल्स उठाना। पॉज कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम ब्लश कर रही हो क्या? लेकिन वो उसे मना कर रही होती है। बॉस कहता है तुम इस कैट को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? तो वो आगे से बताती है कि तुम्हें तो पता है मुझे एलर्जी है और मैं एक रूम में इसके साथ नहीं रह सकती। तो बॉस कहता है इसे इसी हॉस्पिटल में रखेंगे, ये इसके घर की तरह ही है। फ्रेंड कहती है हाँ, मैं यहाँ पे रोज आ सकती हूँ इससे मिलने के लिए, जब तक इसका रियल ओनर इसे नहीं मिल जाता। तभी उसे टीज करने के लिए उसका मीट बॉल उठा लेता है। बैटमैन कहती है वो एक दूसरे को ऐसे ही टीज कर रहे होते हैं। रोम कॉल करता है पिक को और कहता है हमें कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, इनका रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो उससे पहले हमें उन्हें मिलाना होगा। पिक कहता है ये इतना आसान नहीं होगा, बॉस अब दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, तुम्हें ईमेल से बात करनी चाहिए। इस पे रोम एग्री होता है और फिर उसे कहता है तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो क्लब के बाहर, प्लीज ना। वो कहता है जब मैं आऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। रोम पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आवाज काफी दूर से आ रही है। तो वो बताता है मैं क्लास के अंदर हूँ और पूरी क्लास पिक की तरफ ही देख रही होती है। इस पे वो कहता है क्या देख रहे हो तुम लोग, अपना काम करो। पिक क्रोम का वेट कर रहा होता है उसके क्लब के बाहर। हमें दिखाते हैं नाइट और रीमा जाते हैं मूवी देखने के लिए, जहाँ पे दोनों पॉपकॉर्न एक साथ उठाने लगते हैं। दोनों का हाथ टच होता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी हैरान होकर देखते हैं। फिर से उठाने लगते हैं तो फिर से ऐसा होता है तो नाइट उसे खिलाने लग जाता है, जिसपे दोनों शाय फील करते हैं। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं जहाँ पे नाइट उसे थैंक यू बोलता है उसके साथ मूवी देखने के लिए। तो वो भी उसे थैंक यू बोलती है कि जब भी मैं वीक फील करती हूँ तो मेरे साथ होते हो। नाइट कहता है जब भी तुम वीक फील करो तुम मुझे कह सकती हो, और मैं तो चाहता तुम हर रोज वीक फील करो ताकि मैं तुमसे हर रोज मिल पाऊँ। नाइट उसके करीब आते हुए उसके फेस से पॉपकॉर्न हटाता है, जिसपे वो कहती है ये तो काफी एम्बेरसिंग था। नाइट उसे कहता है अब हम कहाँ पे जाएं? इमा कहती है कहीं भी चलेंगे जहाँ तुम ले जाओ। नाइट कहता है कि तुम जब तक मेरे साथ हो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और फिर कहता है जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब देखते हैं कहाँ जाएंगे। नाइट उसके करीब आते हुए सीट बेल्ट लगाता है, जिसपे इमा काफी शर्माने लग जाती है। पिक सोया पड़ा होता है। रोम उसके पास आता है, उसे टीज करने के लिए उसके कान के पास जाके उसका नाम लेता है, जिसपे वो जाग जाता है और टाइम देखता है। ये कहता है कितना टाइम हो गया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर। रोम कहता है मैं फोटो डिवेलप कर रहा था और अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। फिर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, कब से तुम कर रहे हो और अभी तक तुम्हारी डिवेलप नहीं हुई है? रोम कहता है प्लीज थोड़ी देर और वेट कर लो और मेरे साथ अंदर आ जाओ, कोई भी नहीं है, सब चले गए हैं, तुम मेरे साथ वहाँ पे रुक सकते हो। फिर कहता है मैं क्या करूंगा वहाँ पे? रोम कहता है बस ऑलमोस्ट हो गई है तो तुम आ जाओ ना प्लीज प्लीज। इस पे वो खड़ा हो जाता है और कहता है कहाँ जाना है, चलो चलते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं। रोम पिक्स डिवेल कर रहा होता है, इस पे पिक कहता है कि ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा होता है। तो वो बताता है ये सोल्यूशन है, उसके बाद स्टॉप बताता है, उसके बाद फिक्स बताता है कि इन स्टेप्स करने के बाद जो पिक्चर होती है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो आगे से पिक कहता है ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। रोम कहते हो तुम बार बार मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? पिक कहता है क्योंकि मैं क्यूरियोसिटी फील कर रहा था पूछने के लिए, इस वजह से। और कितना टाइम लगेगा? ज्यादा तो नहीं लगेगा ना? तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे खुद प्रिंट क्यों नहीं कर लेते, वो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन रोम कहता है ये सेम नहीं होगा, जो हम अपने हाथों से करते हैं ना वो ज्यादा अच्छा फील होता है। एक बंदे को प्राउड फील होता है कि हमने अपने हाथ से किया, और जो चीजें मेहनत लेती हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। पिक कहता है सच में? पिक पिक्चर की तरफ देखता है जो कि उसी की होती है, तो वो कहता है तुमने मेरी पीछे से पिक क्यों ली? तो आगे से रोम कहता है उस दिन तुम काफी गुस्से में लग रहे थे क्योंकि तुम्हें अजीब सा गुस्सा आया हुआ था और तुम्हारा फेस काफी इरिटेटिंग था, तो मैंने सोचा आगे से पिक लेने से अच्छा है कि मैं पीछे से पिक ले लूं तुम्हारी, क्योंकि आगे से तुम काफी गुस्से वाले लग रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम मेरी और दिन की वजह से जेलस फील कर रहे थे ना, इस वजह से तुम्हें इरिटेटिंग फील हो रहा था, और ये इसी का सबूत है कि तुम उस दिन जेलसी फील कर रहे थे। तुम डर रहे थे उस वक्त कि तुम्हारा जो कूल वाला टेम्परेचर है ना वो कहीं नीचे न गिर जाए, और ये तुम एडमिट नहीं करना चाहते। फिर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? रोम कहता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें कूल बनने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है, फिर रोम को अपनी तरफ खींचता है, उसके बटन खोल देता है। फिर वो कहता है तुमने मेरे बटन क्यों खोले? फिर कहता है यहाँ पे गर्मी बहुत है ना। तो आगे से रोम कहता है यहाँ पे एयर कंडीशनर ऑन है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? फिर कहता है मुझे काफी भूख लगी है तो थोड़ा जल्दी कर लो। वो दोनों ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। नाइट और रीमा उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे नाइट ने उसे कहा था मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नाइट कहता है ये जगह काफी रोमांटिक है और मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। तभी रीमा कहते है तुम मुझे पास में लाइक क्यों करते थे? नाइट कहता है तुम तो बहुत क्यूट हुआ करती थी और सब तुम्हें लाइक करते थे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर थी जिसकी वजह से
मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की और फिर भी तुम्हें लाइक करता रहा, लेकिन मुझे लगता है तब टाइम अच्छा नहीं था। तुम्हारा ब्रदर काफी पॉजेसिव था तुम्हें लेकर, कोई भी डेयर नहीं करता था तुम्हें अपना प्यार बताने के लिए। फिर कहता है मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता था, बहाने ढूंढता था तुम्हें देखने के लिए, चाहे वो घर पे हो या स्कूल पे। ईमा कहती है मुझे तो पता ही नहीं था तुम मुझे लाइक करते थे और मुझे ढूंढते रहते थे। नाइट कहता है वो मैं सीक्रेटली तुम्हें एडमायर करता था, और जब कोई किसी को सीक्रेटली एडमायर करता है ना तो वो दूसरे को पता नहीं लगने देता। इसी तरह से मैंने भी तुम्हें नहीं पता चलने दिया। तभी ईमा कहती है कि अगर ऐसा हो कि मेरा एक्स वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? नाइट कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तब तक जब तक तुम मुझे वापस न मिल जाओ। ईमा कहती है अगर वो टाइम ही ना आए तो? नाइट कहता है फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा भाई बन के रहूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा और कोशिश करूंगा कि हमेशा अपनी बहन को खुश रखूं। कूल हो ना मैं? ईमा कहती है बहुत कूल हो तुम। नाइट उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये सवाल तुमने एवं ही बनाया ना? ईमा कहती है हाँ, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। तभी नाइट नोटिस करता है कि उसे नींद आ रही है तो उसे कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन ईमा मना कर देती है, कहती है मुझे थोड़ी देर और यहाँ पे बैठना है। तो वो बैठे रहते हैं। फ्रेंड को पॉज घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो आगे से वही दो चिलगोसे के छल के आ जाते हैं जो कि उनसे लड़ने के लिए आगे आ रहे होते हैं। तो फ्रेंड को वो कहता है हॉस्पिटल की तरफ चलना स्टार्ट करो, पीछे मुड़ के मत देखना, चलती रहना। फ्रेंड की शक्ल काफी रोने वाली हुई खड़ी होती है। वो उसे जाने को कहता है, फ्रेंड चलती रहती है और पीछे से वो उनसे लड़ रहा होता है। तभी फ्रेंड एक डंडा उठा के एक लड़के को मारती है तो दूसरे लड़कों से एक थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद उसे डंडा खींच लेता है। तभी पॉज के ऊपर वो चाकू से वार करने वाला होता है तो फ्रेंड बीच में आ जाती है। वो दोनों लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो वापस जाते हैं जहाँ पे फ्रेंड की वो पट्टी करता है और इसे कहते हैं तुम टेंशन मत लो, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा और तुम्हें ऐसे हरकत करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा था वहाँ से भाग जाओ, तुमने फिर भी ऐसा किया। फ्रेंड कहती है कि उन्होंने गैंग बना दी थी तुम्हें मारने के लिए। पॉज कहता है तुम्हें हैंडल कर रहा था ना? फ्रेंड कहती है मैंने देखा तुम मार खा रहे थे। पॉज कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे लड़ रहा था। फिर थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। फ्रेंड कहती है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, हर बार मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस जाते हो। पॉज कहता है तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो आगे से वो फिर से थैंक यू बोलती है उसे। पॉज से कहता है कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे डॉम में छोड़ के आऊंगा, अभी रात हो चुकी है तो यहाँ से जाना खतरनाक ही होगा, तो तुम हॉस्पिटल में ही रुक जाओ और मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। उन्हें एक न एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और एक और बात, और तुम मुझे मना नहीं करोगी, अब से मैं तुम्हें रोज छोड़ने जाया करूंगा तुम्हारे डॉम, और तुम वो रास्ता फिर से चूज नहीं करोगी वहाँ घर वापस जाने का, समझ रही हो तुम? इस पे वो हाँ बोलती है। वो दोनों सोए पड़े होते हैं। फ्रेंड उठती है, उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद चीजें समेट रही होती है जिसके शोर की वजह से पॉज उठ जाता है। उससे पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है? तो वो कहती है अभी भी थोड़ी सी दर्द हो रही है। पॉज उससे मना करता है कि ज्यादा इसे यूज मत करना, नहीं तो तुम्हें फिर से दर्द होने लग जाएगी। फ्रेंड उसके फेस के बारे में पूछती है तो पॉज कहता है अब तो मुझे आदत सी हो गई है तो तुम टेंशन मत लो। तो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ तुम्हारे घर। वो उसके घर से छोड़ने के लिए आता है जहाँ पे कहता है कि अपने हाथ को पानी से दूर रखना, जिसपे वो फिर से उसे थैंक यू बोलती है। वो उसके सर पे टैप करता हुआ वहां से चला जाता है। पिक उठता है, उसको उसी जूनियर लड़की के मैसेज आ रहे होते हैं जिसके साथ वो चिट चैट किया करता होता है। वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है जिसपे वो उसे मिलने के लिए जाता है। उसका वेट कर रहा होता है तो उसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे काफी घबराहट हो रही है तुमसे मिलने के लिए, मैं किसी और दिन तुमसे मिलूंगी। जिसपे वो ओके बोल देता है। बॉस और फ्रेंड वापस आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे स्ट्रीट कैट नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए पूरा हॉस्पिटल छान मारते हैं लेकिन उसे वो नहीं मिलती। बारिश स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड की वो पट्टी फेसियल कर रहा होता है और उसे कहता है वो वापस आ जाएगी तुम टेंशन मत लो, लेकिन आगे से फ्रेंड कहती है कैट्स कभी भी एक जगह पे नहीं रुकती और मुझे लगता है वो रास्ता भूल गई है और अब वो वापस नहीं आएगी। वो रो रही होती है तो बॉस उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। फ्रेंड फिर से इंसिस्ट करती है कि मैं जाऊंगी अभी देखने के लिए, पर बॉस कहता है तुम कभी भीग जाओगी, देखो तो सही कितनी बारिश हो रही है और कैट अभी कहीं छुपी बैठी होगी क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो हम कल चले जाएंगे। जिसपे फ्रेंड मान जाती है। फ्रेंड उसके गुम होने का पोस्टर लगाती है। हॉस्पिटल के बाहर वो बैठी होती है। बॉस उसके पास आता है, उसके सर पे टैप करते कहता है तुम तो काफी भीग गई हो। ईमा और रोम दोनों क्लास ले रहे होते हैं जहाँ पे रोम बार बार से कह रहा होता है प्लीज अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट मान लो ना, लेकिन ईमा कहती है कब से हम क्लोज होने लग गए, तुम तो कभी भी अब मेरे साथ नहीं आते। रोम कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, तो मेरी बात मान लो। ईमा कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, समझ रहे हो तुम? और पूरा एक हफ्ता हो गया है तुम मुझे तंग करे ऐसे, तो मान क्यों नहीं लेते कि मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ? रोम कहता है मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि तुम मेरे साथ आओगी तो तुम आ जाओ ना मेरे साथ, और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो फिर से मना कर देती है। तभी रोम उसका हाथ पकड़ के पिंकी प्रॉमिस लेते हुए कहता है कल तुम 6 बजे बिल्डिंग के पीछे आ जाओगी, समझ रही हो तुम, और मैं फिर तुम्हारा वेट करेंगे। वो दोनों उसका वेट कर रहे होते हैं। पिक कहता है वो आएगी कि नहीं, तभी वो बार बार उसे कॉल करता है। पिक कहता है मुझे लगता है वो नहीं आएगी, तो हमें उसके घर के बाहर जाके उसे खुद जाके लेना चाहिए। तो आगे से रोम कहता है ये आइडिया अच्छा है, हमें जाना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ईमा इधर से नाइट के साथ आ जाती है। उन दोनों के
इंट्रोड्यूस करवाती है एक दूसरे से और बताती है कि नाइट हमारे साथ आएगा तो हम अलग अलग कारों में चलते हैं, जिसपे वो एग्री हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे पिक कॉल कर रहा होता है बॉस को कि हम बाहर आए खड़े हैं, लेकिन वो पिक ही नहीं कर रहा होता। तो रोम कहता है हम कल सुबह आ जाएंगे। पिक कहता है नहीं, अब यहाँ पे आ गया तो उससे मिलके ही जाएंगे, उसे सरप्राइज देते हैं। रोम कहता है ये अच्छी बात नहीं होगी, अगर वो फ्रेंड लड़की इसके साथ हुई तो। पिक कहता है ये तो फिर अच्छी बात होगी ना, सब मिल लेंगे। रोम कहता है और ज्यादा चीजें खराब हो जाएंगी। पिक आगे से कहता है मजा आएगा। इमा देखती है कि बॉस सीधा से आता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हुई खड़ी होती है और नाइट भी उसकी तरफ देख रहा होता है। पीछे से फ्रेंड आती है जो कि उन्हें हेलो बोलती है, जिसे देखकर इमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो काफी सीरियस हुई खड़ी होती है। हर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ तक इमा पहुंच गई है तो अब उसे बात भी कर ले और बॉस भी कोशिश करे कि सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे इसे। अगर ऐसा ना हो तो इनका रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।